राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की वृंदावन धाम की सदगुरुदेव भगवान की वैभव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे लौकिक और आध्यात्मिक जीवन में दोनों में सफलता चाहिए महाराज जी। हाँ बिल्कुल चाहिए, हम राजी हैं इस बात में। लौकिक और इह परलोक सकल सुख पावत, हम दोनों बातें आचार्य चरण कह रहे हैं। इह परलोक सकल सुख पावत मेरे तो भैया कृष्ण गुण संचु। आप नाम जप करो, आप भगवान के पाठ करो, भगवान की लीला कथाएं गाओ, तो आपको लौकिक सुख में भी उन्नति होगी और पारलौकिक भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। आप जप करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान की लीलानुष्ठान जो है कि कभी सप्ताह की भागवत, कभी महीने भर की भागवत, कभी साल भर की भागवत, कि एक अध्याय 2 अध्याय रोज पाठ कर रहे हैं, ऐसे पाठ का अनुष्ठान करो तो आपके पाप नष्ट होंगे, शुभ बढ़ेगा, सांसारिक सुख मिलेगा, भगवान का चिंतन बढ़ेगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दोनों बात बन जाएगी। नाम जप करो, लीला कथा और पाठों का अनुष्ठान करो और परोपकार करो, इससे लोक परलोक में सब जगह सुखी हो जाओगे। महाराज जी, ये तो पक्की बात है कि आप गुरुजनों से सुना है कि इससे पक्का मंगल तो होगा ही महाराज जी। बट महाराज जी, कभी कभी बहुत लेट हो जाता है लौकिक उन्नति के लिए, इसमें हृदय जलता है आध्यात्मिक मार्ग में भी। वो लेट तब होता है जब हमारे पाप बहुत होते हैं, क्योंकि नाम को पाप नष्ट करने के लिए सब। अब आप कितनी रफ्तार से चल रहे हैं, कितना नाम जप कर रहे हैं, और वो नाम जप कितनी रफ्तार से आपके पाप को नष्ट कर रहा है। जब तक पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक दुख परंपरा चलती रहेगी। पाप नष्ट होते ही दुख परंपरा नष्ट हो जाती है। हमारे पाप आज के थोड़ी है, आज हमारा कोई पुण्य एकत्रित हुआ, कृपा हुई, जो हमें आज सत्संग मिल रहा, वृंदावन की भूमि में बैठकर हमें सतमार्ग में चलने की प्रेरणा मिल रही। ये अनंत जन्मों पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। तुम्हारे कोई सुकृत एकत्रित हुए, भगवत कृपा हुई, तो ये सौभाग्य मिला। अब चूको मत, लोक पर लोक के सारे सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तुम खूब राधा 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 नाम रटो और भगवत लीलाओं, रामायण है, भागवत है, गीता है, इन शास्त्रों का स्वाध्याय करो, अच्छे आचरण से चलो, सुखी हो जाओगे यहाँ भी और परलोक में भी। चिंता ना करो, भगवान सब कुछ देने वाले हैं, उन्हीं का सब रचा हुआ है, उन्हीं का सारा वैभव है। वो चाहे तो अगला क्षण तब हो जब माला माल कर दे। ए पक्की बात समझो, यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संत। यही लोक और परलोक में सब सुख प्राप्त कर लोगे। भगवान के आश्रित रहो, भगवान का नाम जप करो, सब प्राप्त हो जाएगा। ऐसा मत समझो कि भगवान केवल जो भगवान का भजन करते उन पर ही कृपा करते। भगवान के स्वयं श्री मुख के वचन है, हाँ सब पर मोरी बराबर धाया। अब हमारा मुख भगवान की तरफ नहीं है और संसार की तरफ है, भगवान से विमुख है, तो हम उनकी कृपा को नहीं जान पा रहे, उनकी दया को नहीं देख पा रहे। नहीं तो सन्मुख हो जाइए, रोना आएगा कि भगवान की कितनी कृपा हमारे ऊपर है। देखो, हमें आंख दी, हमें कान दिया, हमारा शरीर दिया, कोई अंग न देते, कितनी कृपा भगवान। हमें सर्वांग पुष्ट बनाया,
कितनी कृपा हमें सत्संग दे रहे हैं। सत्संग से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उमा संत समागम सम न लाभ कछु आदि, भगवान शंकर कह रहे। और तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सत्संग मिल गया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। अगर संत समागम मिल गया, भगवान के पावन चरित्र सुनने को मिल गया, यह सौभाग्य का विषय है। तो खूब नाम जप करो, यही परलोक सकल सुख पावत, इस लोक और परलोक के सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। भजन करके तो देखो, बिना भजन के बिना तपस्या के तो भाई भोग भी दुर्लभ है, भोग भी प्राप्त होते हैं। जो पूर्व का तपस्वी होता है, त्यागी होता है, उसी को प्राप्त होते हैं। महाराज जी, आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ कि बहुत समय हो गया साधन करते हुए? असल बात, हमने कोई भागवतिक अनुभव के लिए भजन नहीं किया, हमने भजन के लिए भजन किया। हम अपनी बात बताएं, हमने भजन के लिए भजन किया। हमारा भजन चल रहा है, बस हमको इतना चाहिए। नहीं चल रहा है, चलाना है। आपके मन में आया नहीं कि जैसे आज जो आपका वैभव है ऐसा कभी हो? कभी नहीं, जिंदगी में नहीं आया। और भगवान किसी साधक को न दे। हम प्रार्थना करते हैं किसी साधक को न दे। क्यों? क्योंकि जब मांग के रोटी खाते हैं और टाट पट्टी में लेटते हैं तो सीधा भगवान से संबंध और रोने का मन होता है। अच्छा, एक रोटी कोई दे दिया तो बड़ी कृपा लगती थी, भगवान की बड़ी कृपा है। और यहाँ हलवा बन के आ जाए तो कृपा नहीं, क्योंकि पता है सब कुछ। जब थोड़ा कोई भोजन अच्छा दे, लगे कितना भगवान दुलार करते हैं। आज देखो भगवान ने हलवा दिया, आज भगवान ने अमुक वस्तु दी। उस समय सीधे भगवान दे रहे, सीधे भगवान से बात हो रही, सीधे भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। तो असुविधा में जो भजन होता है, वो सुविधा में भजन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये तो भजन का अभ्यास है कि सुविधा हो चाहे असुविधा। तभी हमने कहा हमने भजन के लिए भजन किया। ये चीज मांगने वाली चीज है कि हमारा ऐसा ऐसा, ये मांगने की चीज। अरे मांगे तो उसको मांगे जिसका ये सब है। आप आओ, आप मिलो, आपसे कुछ नहीं, आप चाहिए। बुद्धिमान आदमी वही है जो सोना ना मांग के पारसमणि मांगे, क्योंकि सोना तो बनाई हुई वस्तु है। पारसमणि मिल गई तो जितना सोना चाहो उतना बना लो, लोहे को सोना बना लो। तो सृष्टि की वस्तु मांगे या सृष्टि के रचयिता को सीधे मांगे, आप आओ मालिक, आप हमारे साथ हो, तो सब हमारे साथ है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान हमारे पास है तो सारा वैभव हमारे पास है। इसलिए सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए भगवान के चरणों का आश्रय लेकर खूब नाम जप करो। गलत आचरणों से बचो। शराब, मांस, पराई स्त्री के साथ गंदा आचरण, दूसरे के धन को हड़पना, इन बातों को छोड़ो। आपका परम मंगल होगा। देख लेना, आपका हृदय शीतल बना रहेगा, आप प्रसन्न रहोगे, आप आनंदित रहोगे। मोनिका जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गलती और पाप में क्या अंतर है और इसका प्रायश्चित कैसे करें? जैसे अचानक कोई घटना घट जाती है, हमारा कोई संकल्प नहीं था, हमारी कोई चाहत नहीं थी, तो हमसे गलती हो गई। लेकिन संकल्प करके पाप करना, चाहत करके पाप करना, गलत आचरण करना, वो पाप कहलाता है। जैसे हम किसी की चोरी करना है, किसी की बहन बेटी की तरफ गंदी बात, या किसी पर पुरुष की तरफ गंदी बात, या जो हम पहले संकल्प करते हैं, मनन करते हैं और फिर वो क्रिया करते हैं, गलत, वो पाप हो गए। अचानक हमसे गलती हो गई, वो गलती है। अचानक हो गई, हमारा कोई संकल्प नहीं था, हमारी कोई चेष्टा नहीं था, आपको टक्कर लग गई, आपको कुछ, वो गलती है। लेकिन जो सोच कर किया जाता है वो पाप है। गलती और पाप दोनों का प्रायश्चित है कि पहली बात दोबारा हम नहीं करेंगे, और फिर भगवान का नाम जप करें, भगवान का नाम कीर्तन करें। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब प्रकार के पापों का नाश भगवान के नाम कीर्तन से, भगवान के नाम जप से हो जाता है। तो खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, और आगे से गलती ना हो ऐसा नियम लो, आगे से पाप ना हो ऐसा नियम लो। नागेश्वर सोनी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब तक श्री जी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं होता तब तक जीव की चेतना इंद्रिय और बुद्धि के स्तर पर ही भटकती रहती है। ऐसी अवस्था में बिना प्रत्यक्ष अनुभव के श्री जी के नित्य अस्तित्व में अटल श्रद्धा, निश्चल विश्वास और दृढ़ भाव, संतों का संग, संतों का संग, गुरु का गाइड, गुरु का गाइडेंस और संतों का संग, शास्त्रों का स्वाध्याय और भगवान का भजन, ये चार बातें हमें परिपक्व रखती हैं उस अव्यक्त, क्योंकि वो व्यक्त तो है नहीं, हमने देखा नहीं। ये चार बातें हमको उत्साहित करके, परिपक्व करके हमें सत्मार्ग में ले जाती है। सत्संग विवेक को पुष्ट करता है, शास्त्र स्वाध्याय ज्ञान को बढ़ाता है, भजन हृदय को पवित्र करता है। और जब हम भजन करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमारा दृढ़ विश्वास होता चला जाता है परमात्मा अवश्य मिलेंगे, परमात्मा है,
प्रभु अवश्य मिलेंगे, श्री जी अवश्य मिलेंगी। और जैसे जैसे हमारे पाप नष्ट होते जाते हैं वैसे वैसे हमें आनंद की अनुभूति हो जाती है। आनंद की जैसी अनुभूतियाँ होती वैसे मन नाच पड़ता है और भगवान की तरफ दौड़ पड़ता है। जब तक पाप रहते हैं तब तक समस्या रहती है, क्योंकि मलिन मन भोगों की तरफ चाह रहा है और भगवान को देखा नहीं। और पाप हमारे हैं, इसलिए भजन करने पर आनंद मिलेगा नहीं जब तक पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे। तो पाप नष्ट होते ही आनंद मिले, और जब तक आनंद नहीं मिलता तो मन भोगों की तरफ भागता है और उसको सहन करना बड़ा कठिन होता है। मन हमारा कोई भोगने के लिए ठान ले, फिर देखो हृदय में कैसी जलन पैदा करता है, वो व्यथा पैदा करता है। उसी व्यथा को जो सह जाता है वही परमार्थ का पथिक, परम पद का अधिकारी हो जाता है, और जो टूट जाता है वो विषयी पुरुष हो जाता है। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वामृतत्वाय कल्पते। जो इस व्यथा से व्यथित होकर टूटता नहीं है, सुख दुख में समान भाव रखता है, वही परम पद का अधिकारी होता है। बात समझ में आ रही है? मेहुल सारस्वत जी, राधा वल्लभ श्री राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी कहते हैं कि आर्त भाव से भगवान को पुकारें तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। महाराज जी, ये प्रकट होना क्या होता है? जैसे हम आपको देख रहे हैं, साक्षात दर्शन। हाँ, जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे भगवान प्रकट हो जाएंगे। पर दो बातें साथ में होनी चाहिए, एक प्रेम और एक दैन्य, वही आर्त भाव। हित माने प्रेम। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो कर लीन। एक बार जो प्रेम से और आर्त भाव से दैन्य से भगवान को पुकारे तो एक बार में भगवत साक्षात्कार हो जाए। पर उसी एक बार के लिए हम बार बार प्रयास करते हैं, बार बार जो नाम जप करते हैं कि कभी रोते हुए आर्त भाव से हम भगवान को पुकारे, हा राधा, हा किशोरी, हा कृष्ण, हा राम। वो पुकार भगवान तक पहुंचती। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव अगर नहीं है तो भगवान हृदय में बैठे सुन नहीं रहे, और भाव है तो वो सुन रहे हैं। तो उसी भाव की प्राप्ति के लिए पहले अनर्थों की निवृत्ति हो तब तो भाव आवे। अनर्थों की निवृत्ति हो तो पहले खूब डट के भजन करना चाहिए। भजन करने से सब ठीक हो जाता है। खूब नाम जप करो, खूब नाम कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, संतों का संग करो, आनंद आ जाएगा। बढ़ो इस मार्ग में तो बढ़ो। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते हुए भगवान का नाम जप करो। जो भी कार्य करते हो उसमें भगवान का नाम जप करो और कार्य को कृष्णार्पणमस्तु कर दो। भगवान की कथा लीला कथा सुनो, भगवान के भक्तों का संग करो, भगवान की प्राप्ति सहज में हो जाएगी। दीपक जी, जबलपुर से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भगवत गीता में बताए गए आत्मज्ञान को एक सामान्य ग्रस्त अपने दैनिक जीवन में सारे कार्य करते हुए अनुभव में कैसे ला सकता है? क्यों नहीं ला सकता है? क्या भगवान का चिंतन नहीं किया जा सकता कार्य करते हुए? भगवान की बातें नहीं सुनी जा सकती? मोबाइल चला लीजिए और काम करते जाइए, भगवान की बातें सुनते जाइए। सत्संग है, गोपाल शास्त्र नाम है, भागवत है, जगह जगह भगवान की कथाएं, भगवान की चर्चाएं, भगवान के नाम कीर्तन आदि को सुनिए। काम करते हुए नाम जप कीजिए, भगवान की कथाएं सुनते रहिए, भगवान का चिंतन करते रहिए। तो भगवान कहते हैं अनन्य चिंतन तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो मैं प्राप्त हो जाऊंगा। तो भगवान की कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी कथा सुन रहे हैं, कभी नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी कर्म समर्पण कर रहे हैं, कभी भगवान के भक्तों की बातें सुन रहे हैं, भक्तों के चरित्र सुन रहे हैं। तो हमारा चित्त भगवान से जुड़ा रहे। खास बात है भगवान से जुड़ा रहे। इन किन प्रकारेण जब चित्त भगवान से जुड़ा रहता है तो पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। वही चित्त है, वही मन है। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने कहा जब निर्मल मन हो जाएगा तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये सारे दोष नष्ट हो जाते हैं भजन करने से। नाम जप से प्रेम हो जाएगा। अरे नाम जप में प्रेम हो जाए तो भगवान बिक जाए। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामो। सब कुछ नाम जप में है। नाम जप में सब है, प्रेम है, ज्ञान है, पवित्रता है, भगवान है, सब कुछ है उसी में। बस जप करके तो देखो, पहले नाम जप पाप नष्ट करेगा, फिर आगे आनंद मिलेगा। तो नाम जप करते हुए ये चिंता ना करें कि हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, हमें कोई उसका परिणाम नहीं दिखाई, नहीं, काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, प्रोसेस चालू है। धीरे 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 आत्मोन्नति आपको खुद अनुभव में आने लगेगी। नाम जप करते रहो। शिखा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब हमें पता है कि हर बात का हल सिर्फ नाम जप है, फिर ये मन इधर उधर क्यों जाता है? हाँ, यही तो समस्या। बचपन से लगे तो इसी समस्या का समाधान करने में। अभी वही चाह है कि मैं निरंतर नाम जप पाऊं। कोशिश अब भी वही चल रही है। बचपन से लेकर 13 वर्ष की अवस्था से लेकर आज 55-56 वर्ष की आयु जो हो रही है, तो हमारा प्रयास यही रहा है कि मैं निरंतर नाम जप कराऊं। अब भी प्रयासरत है। महाराज जी, काफी सन्ने तो ऐसे आते हैं कि उनका 24 घंटे रहे, हमारा 24 घंटे चलता है। अब भाई प्रणाम है ऐसे सिद्ध का तो 24 घंटे
मतलब अब कैसे तुम्हें बताया, पूरा जीवन हो गया और फिर भी एक अतृप्ति है। रोज का रोज घाटा नजर आता है, मुनाफा नजर नहीं आता है, रोज का रोज घाटा। तब रोना आता है कि यार क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं। तब भगवान से रोना आता है कि आप हमें भजन दे दो। भजन ऐसा है कि जितना करोगे उसकी भूख बढ़ती जाएगी, जितना करोगे उतना कम नजर आएगा। भजन 24 घंटा होने पर भी 1 सेकंड के लिए विस्मरण हो जाए तो असहनीय हो जाएगा कि यार मतलब कहाँ हमारा भजन है, हमसे चूक हो गई, 1 सेकंड छूट गया। महाराज जी आप तो पूरा दिन करते हैं और फिर भी छुपा रहे हैं, और हम मतलब नहीं। अरे वो अभी सही भजन नहीं हो रहा। जब भजन सही होगा तो यही बात आ जाएगी आपके अंदर की, जिसे भजन कहते हो, जब होने लगेगा ना तो हाय हाय मच जाएगा, हृदय में आनंद की बाढ़ आ जाएगी। महाराज जी तो वही धन जैसी बात होगी, जिसके पास बहुत होता है वो छुपाता है, और जिसका नहीं है वो नोट भी दिखाते हुए चल। भजन का प्रभाव यही है, अहंकार का नाश करना। तो अनुभव में नहीं आया पता, अहंकार में अनुभव आता है क्या, जब ने 21 माला किया, आज 11 माला किया, आज 51 माला किया। जब अहंकार ही नहीं है और दिन भर भजन हो रहा है तो एक अतृप्ति रहती भजन में। भजन में संतोष नहीं होता, असंतोष रहता है कि यार मतलब वो मतलब घाटे नजर आता है, मुनाफा नजर नहीं आता। इसमें ये नहीं आता है आहा आज बहुत बढ़िया भजन हो गया, ऐसा नहीं होता। वो जितना भजन करो व्याकुलता बढ़ती जाती है भजन की, और भजन और भजन और भजन। जैसे लोभी आदमी को जितना धन मिलता जाए ना उसमें संतुष्ट नहीं होता, वो और मिल जाए और मिल जाए, ऐसे ही भजन में होता है। महाराज जी कुछ भी टीवी देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, तब भी आप नाम जप करते रहे वो। महाराज जी कह रहे हैं कि घर गृहस्थी में फिर टीवी भी देखना पड़ता है, मोबाइल, तब अगर अंदर अंदर नाम चल रहा अब था। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि टीवी देखते हुए नाम जप होता कैसे, क्योंकि हमने कभी किया नहीं है, कभी किया नहीं। हमें तो नाम देखते हुए नाम जप करने का अभ्यास है कि अगर हम राधा कह रहे हैं तो हमारे सामने राधा लिखा है। अगर अब हम टीवी देख रहे हैं तो ऐसे कैसे जप पाएंगे। ऐसा लगता है एकदम शांत वातावरण हो और जो मैं सुमिरन कर रहा हूं उसको मैं देख रहा हूं, पूरा का पूरा मंत्र देख देख कर एक बार में पूरा मंत्र देख, फिर उसका सुमिरन स्वाद लेते हुए उसी में डूब करके ऐसे जपो, तब अतृप्ति होती है। तब अतृप्ति होती, तृप्ति नहीं होती। तृप्ति कब होती है, जब आप टीवी देखते हुए करोगे। कितने हुए, बोले 5 वाले, बोले ठीक है, क्योंकि आपकी रुचि नहीं हुई, आपका मन नहीं लगा, आपका सही जप नहीं हुआ। सही जप होगा तो अतृप्ति होने लगेगी, माला छोड़ने का मन नहीं करेगा, कोई आएगा बात करने का मन नहीं करेगा। हमारा एक भी दोस्त नहीं है, एक भी पूरी सृष्टि में दोस्त नहीं है, तो दुश्मन का तो सवाल ही नहीं उठता। गुरुदेव आपके तो भगवान दोस्त है। हाँ बस उन्हीं से दोस्ती की है और किसी से दोस्ती नहीं की। सबसे मुस्कुराना, सबसे मिलना, सबसे, और किसी से अपनापन नहीं, किसी से ये नहीं कि उसको मिलना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। उसको मिलना चाहिए, बस वो है। और उससे ये प्रश्न नहीं कि आप मिलो, आपकी मौज, आपकी मौज। आप हमारे अधीन थोड़ी हो, आपका मन हो तो मिलो, आपका मन हो तो ना मिलो। लेकिन आपके लिए मैं तड़पूं, आपके लिए मैं रोऊं, आपके लिए ही जीऊं, इतना तो कर दीजिए। आप मिलो ना मिलो, पर आपके लिए मेरा जीवन हो, आपके लिए मैं तड़पूं रोऊं, आपके लिए व्याकुल हूं, ऐसी कृपा कर दीजिए। तो भगवान से यही प्रार्थना रहती कि मैं ये दावा पेश नहीं कर सकता कि आप मेरे सामने प्रकट हो, मैं इस काबिल हूं, लेकिन इतना तो दे दीजिए कि मैं आपके लिए रोऊं, आपके लिए तड़पूं, आपके लिए व्याकुल हूं, आपको पुकारूं, आपके बिना जिया न जाए, इतना तो आप दे दीजिए। भगवान से अपने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारी तो सामर्थ्य नहीं कि मैं कह सकूं कि आप मेरे सामने आइए, मैं इतना योग्य हूं कि नहीं हो तो आप जानते हैं, जब मन आवे तब आ जाना। लेकिन आपका नाम जब चलता रहे, आपकी लीला कथा में रुचि हो, आपके भक्तों का संग हो, आपके लिए तड़पन हो, आप ऐसी तो कृपा करते रहिए। संजीव कुमार जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जैसे कि श्री हित 84 जी के प्रथम पद के द्वितीय लाइन में लिखा है कि भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। महाराज जी, अगर किसी साधक के साथ ऐसा होता है तो क्या भगवत प्राप्ति में रुकावट बन सकता है? हाँ, बन सकती है। चाहतों की पूर्ति होने से चाहतें बढ़ती हैं और हमारा भजन क्षीण होता है। इसलिए मैं जो चाहूँ कभी पूर्ण ना हो, आप जो चाहो वो पूर्ण हो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, ये बात होनी चाहिए कि आप जो चाहो वो पूर्ण हो, मैं जो चाहूँ कभी पूर्ण ना हो। मेरी चाहत नष्ट हो जाए, आपकी चाह पूर्ण हो। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, मेरी चाहतों को कभी पूर्ण न करें, मेरी चाहतों को नष्ट कर दें। हाँ, भजन की चाहत, आपसे मिलने की चाहत, धामवास की चाहत, सत्संग की चाहत, ये हमारे अंदर बनी रहे और इसकी पूर्णता होती रहे। लेकिन भोगों की चाहत हमारी कभी पूर्ण ना हो। कभी कभी थोड़ा भजन होता है, थोड़ा, और हमारे मन में आया ये हो जाए, हो गया, ये हो जाए, हो जाए, यार लगता है यार भजन का बड़ा चमत्कार। ये भजन का चमत्कार नहीं है, ये भजन क्षीण हो रहा है। भजन का चमत्कार है सब कष्ट सहते हुए, कोई चाह नहीं, और निरंतर भजन चले, तब भगवत प्राप्ति का योग बनता है। इसलिए मनुष्य जीवन का परम लाभ है भगवान का मिलन हो जाना।
भगवान की प्राप्ति हो जाना। और वो होती है अखंड भजन से, और वो होती है सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। सारी चाहतें हमारी नष्ट हो जाए, कोई चाहत नहीं हो। जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज के। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए उसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी चाहतें पूर्ण ना हो, वही पूर्ण हो जो आप चाहते हैं। सीमा सिंह जी फिरोजाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मंत्र जाप करते समय प्रारंभ में 3-4 मंत्र को तो मन में लिखते हुए जाप करने का प्रयास करती हूँ, उसके बाद मुझसे मंत्र लिखते हुए जाप नहीं हो पाता, मेरा मन भटकने लगता। तो ऐसे समय में मैं मानसिक सेवा भाव से मंत्र जाप करने लगती हूँ। हाँ। इस प्रकार मेरा जप अधिक सहज, शांत और भावपूर्ण हो जाता है महाराज जी। हाँ ठीक है, जैसे मन लगे, जैसे भजन में चित्त रुके, वैसा हमें उपाय करना चाहिए। देखना चाहिए कि हमारा भजन में मन कैसे लगता है। वैसे लिख लिख करके अभ्यास बढ़ाओ। आज 10 लिखो, कल 11 लिखो मंत्र, परसों 12 मंत्र लिखो। अगर एक एक मंत्र भी बढ़ाओगे तो अभ्यास ज़्यादा बढ़िया बन जाएगा। लिख लिख करके मंत्र अगर अभ्यास हो जाए ना तो फिर निरंतर चलने लगता है। ऐसे वो बिना लिखे मानेगा नहीं। मन है ना, उसको हम जैसे अभ्यास में लाए, इसमें जल्दीबाजी नहीं होती, इसमें आराम आराम से होता। राधा 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 राधा। इसको मन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मन के बिना लिखा नहीं जा सकता। बोला तो जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। तो जब हम राधा लिखें, राधा सुने, राधा देखें, राधा बोले, तो पूरी एकाग्रता उसमें रहती है। तो चलो पूरा माला ना सही, 10 नाम सही, 10 मंत्र सही, 11 सही, 12 सही, धीरे धीरे लगो। और फिर शेष समय में जैसे बने वैसे भजन में रुचि बढ़ाओ। भजन सेवा करते समय, अन्य कार्यों के करते समय हमारा बार बार अभ्यास भगवत स्मरण का रहे, बार बार नाम स्मरण का रहे। बस यही अभ्यास आपको भगवत प्राप्ति करा देगा, यही सारे दुखों को मिटा देगा। आप करते रहिए, ऐसे करते रहिए। आरण्या पराशर जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमको ये कैसे पता लगेगा कि हमारे कर्म अहंकार प्रेरित हैं या ईश्वर के अनुसार हो रहे हैं? जब कर्म के प्रारंभ में संकल्प ना बने, अचानक प्रेरणा हुई और हम कर्म कर रहे हैं, तो भगवत प्रेरित है। और जिसमें हम बैठ करके संकल्प बनाते हैं ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, वो अहंकार से प्रेरित है। मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा किया, ये अहंकार से प्रेरित है। प्रभु ने ऐसा करा दिया, प्रभु के द्वारा ऐसा करवाया जा रहा है, प्रभु के द्वारा ऐसा करवा दिया जाएगा। जब अंदर प्रभु के द्वारा प्रेरित हो तो वो प्रभुमय भाव आएगा। और जब अहंकार से प्रेरित होगा तो मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा करूंगा, उसमें मैं आगे रहता है, इसमें प्रभु आगे रहते हैं, उसमें संकल्प आगे रहता है, इसमें प्रेरणा रहती है। तो जिसमें प्रभु के द्वारा कराया जा रहा है वो प्रेरणा होती है, संकल्प नहीं बनता। और जो मैं के द्वारा कराया जाता है उसमें संकल्प बनता है, प्रेरणा नहीं होती, वो पहले से संकल्प होता है। तो बात समझ में आ रही ना? जो संकल्प से हो आम से, और जो प्रेरणा से होता है वो भगवान की प्रेरणा से। प्रेरणा हुई और क्रिया हो गई, अपने करता नहीं। ईमानदारी से पूछा जाए कि आपने कर्म किया तो कहेगा नहीं हुआ तो आपसे है, भगवान ने प्रेरित किया और भगवान ने करवा दिया, मेरा इसमें कोई संकल्प नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ये भगवान ने करा दिया। ऐसा होता है। प्रतीक जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से ये सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आत्मबल विवेक से जागृत होता है, विवेक सत्संग से जागृत होता है और सत्संग कृपा से प्राप्त होता है। महाराज जी, आत्मबल है क्या? जो मान अपमान को, दुख सुख को, लाभ हानि को, जन्म मृत्यु को समान स्थिति में स्थित कर दे, उसे अध्यात्म बल कहते हैं। मान में भी वही स्थिति, अपमान में भी वही स्थिति, दुख में भी वही स्थिति, सुख में भी वही स्थिति, जीवन में भी वही स्थिति और मृत्यु में भी वही स्थिति, जो एक रस एक समान स्थिति पैदा कर दे, उसे अध्यात्म बल कहते हैं। अध्यात्मवान ही क्षमावान होता है, अध्यात्मवान ही सब कुछ सह सकता है, अध्यात्मवान ही समता युक्त होता है। समता ही अध्यात्म का बल है, सम रहना ही अध्यात्म का बल है। सम परमात्मा का स्वरूप है, विषम संसार का स्वरूप है। सम परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है अध्यात्म बल वाला। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको परास्त करके भगवदानंद का अनुभव कराता है अध्यात्म बल। अध्यात्म नित्या मतलब आत्म स्वरूप में स्थित होना। आत्म बल का मतलब होता है अध्यात्म बल, अध्यात्म बल का मतलब होता है आत्म बल, दो नहीं होते। इनका अगला प्रश्न है कि इसको बढ़ाने या घटाने में मनुष्य की क्या भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है। यदि आप सत्कर्म करते हैं,
आप सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, आप अच्छे आचरण करते हैं, कोई व्यसन नहीं करते, तो आप आत्मबल को बढ़ाने जा रहे हैं। आप भ्रष्ट आचरण करते हैं, आप व्यसन करते हैं, आप शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, मनमानी मानसिक कल्पनाओं में बहते रहते हैं, तो आप अध्यात्म बल को क्षीण कर रहे हैं। बहुत बड़ा योगदान है, पूरा का पूरा योगदान है। अगर आपने अध्यात्म बल को बढ़ाने की चेष्टा की तो बढ़ेगा, क्षीण करने की चेष्टा की तो क्षीण करे, वो आपके ऊपर है। और इसका महाराज जी हमारे चित्त पे भी सेम प्रभाव पड़ता है ना महाराज जी? बिल्कुल बिल्कुल उसका प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जब आप अध्यात्म बल छीणोगे तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी। निगेटिव विचार आपको डिप्रेशन में पहुंचा देंगे, हर अच्छे कार्य में नेगेटिव विचार आपको जलाना प्रारंभ कर देंगे। और जब अध्यात्म बल युक्त होते हो तो हर बुरी परिस्थिति में पॉजिटिव विचार उसको पुष्ट कर देते हैं। हर दुख में, हर विपत्ति में, हर समस्या में इतने पॉजिटिव विचार होते हैं कि वो दुख ही नहीं रह जाता, वो विपत्ति ही नहीं रह जाती है। उसका तो अनुभव होता है, क्यों नहीं होता है जी।